इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। एक नागिन एक बार फिर एक इंसान के प्यार में पड़ने जा रही है और एक बार फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा। फिर से नागिन को धोखा मिलेगा। आर्यमन अपने पापा को नागिन की सच्चाई बता देगा कि नागिन सच में होती है। लेकिन यह सब होता कैसे है? दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सभी लोग कोयले की खदान में पहुंच चुके होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी को नागमणि चाहिए होती है। इसी बीच रूषक नागिन का असली रूप देख लेता है। नागिन अब अपना असली रूप धारण करती है और रूषम पर हमला कर देती है। नागिन कहती है, तुम मुझे पूर्वी भी बुला सकते हो। तुम्हें याद है वो खूनी रात जब तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था? अब मैं तुमसे बदला लूंगी और बारी बारी तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। ऋषभ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक गहरे गड्ढे में गिरने ही वाला होता है। तभी नागिन उसे बचा लेती है। ऋषभ कहता है, बेटा, तूने मुझे बचा लिया। तभी नागिन जवाब देती है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम मर जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं, तड़पा तड़पा कर। इसके बाद नागिन अपनी पूंछ में लपेटकर ऋषभ को इधर-उधर फेंकती है और अंत में उसे खाई में गिरा देती है। ऋषभ को मारने के बाद अनंता अपने असली रूप से बाहर आकर आना के रूप में आ जाती है। तभी पीछे से आर्यमन यह सब देख लेता है और कहता है, हाँ आना, तुम नागिन हो। आना अपना असली रूप लेने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही आर्यमन वहां से भाग जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है। उसी वक्त पीछे से परमित आ जाता है और पूछता है, आना बेटा, क्या तुमने ऋषभ को देखा? आना कहती है, नहीं, मैंने ऋषभ अंकल को यहाँ नहीं देखा। वही मीत और उसके दोस्त सोचते हैं कि शायद ऋषभ को नागमणि मिल गई होगी, इसलिए वह अकेला अमीर बनना चाहता था और यहाँ से भाग गया। ऋषभ की मौत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वह ऐसी खाई में गिरा होता है जहां से कोई वापस नहीं आता। दूसरी तरफ नागिन अपनी साथी नागिन को सब कुछ बताती है और कहती है कि आर्यमन को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वह कहती है, हमें आर्यमन को मारना होगा। नागिन आर्यमन को अपने सामने ले आती है और कहती है, तुमने मुझसे प्यार की बातें की और मेरी। नागिन कहती है, धोखा तो तुमने मुझे दिया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जैसे ही नागिन खंजर लेकर उस पर हमला करने जाती है, वह रुक जाती है और कहती है, मैं इसे नहीं मार सकती। आर्यमन तब तक बेहोश हो चुका होता है। दूसरी नागिन अनंता को पुरानी किताबें दिखाती है और कहती है कि जब जब किसी नागिन ने किसी इंसान से प्यार किया है, उसे सिर्फ धोखा ही मिला है। वह कहती है कि आर्यमन को मारना ही होगा। अनंता कहती है, मैं उसे नहीं मार सकती। तब दूसरी नागिन यह जिम्मेदारी खुद ले लेती है और आर्यमन को मारने के लिए उसे अपनी पूंछ में उठा लेती है। उसी वक्त अनंता आदेश देती है, इसे नीचे उतारो। आदेश मिलते ही नागिन उसे नीचे उतार देती है। अनंता बताती है कि किताब में यह भी लिखा है कि उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी याददाश्त भुला देनी चाहिए। अब आर्यमन की याददाश्त मिटाने की कोशिश की जाती है। घर पहुंचने के बाद आर्यमन आहाना को पानी ऑफर करता है, उसका ख्याल रखता है। फिलहाल आर्यमन की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही उसके पापा घर आते हैं, आर्यमन कहता है, डैड, मुझे पता चल गया है कि नागिन सच में होती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में आर्यमन की याददाश्त चली गई है, या वह उस किताब के बारे में बताएगा जिसमें नागिनों का जिक्र था। क्या आर्यमन आना का सच जान पाएगा? और अगर उस रात आर्यमन अनंता को मारने वाला नहीं था, तो आखिर